हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक्सिस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज प्रीलिम टारगेट 2023 में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सिलेबस के बारे में, उनका क्या इम्पोर्टेंस है प्री में और क्या इम्पोर्टेंस है मेंस में, वो हम क्लैरिफाई करेंगे। और जो भी चीज़ें आती हैं हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड, या हम लोग जो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन क्या सोर्स चुने जिनके माध्यम से हमारा आईआर जो एक दो क्वेश्चन मेंस में और दो तीन चार क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं उनको हम किस प्रकार से लेके चलें, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री की। तो प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो जो रिलेटिवली चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड हो, तो उनके जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की महत्व की जो भी घटनाक्रम है वो चाहे उनसे रिलेट कर लो या इनसे रिलेट कर लो, दोनों जगह एक मिल जाती है। कुछ ऐसा प्री ओरिएंटेड हिस्सा होता है जो आईआर से बिलोंग करता है ना, देशों के संबंध में बताता है। जैसे सपोज करो, मान लिया किसी वन्य जीव का आयात, जैसे अभी हाल फिलहाल में चीते का आयात किया गया है ना, तो साइट्स की कौन सी सूची में शामिल है, ठीक है, और उस देश के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, उस देश से हम आयात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो संबंधित जो घटनाक्रम है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आईआर में क्वेश्चन बन सकता है जो दोनों जगह से बिलोंग करता है। भारत का इतिहास और नेशनल मूवमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन जो हिस्ट्री ओरिएंटेड और आईआर ओरिएंटेड हो सकता है वहाँ से, जैसे मान लिया गोल में सम्मेलनों के विषय में पूछ लिया गया, या गुट निरपेक्ष आंदोलनों से संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। कई बार क्वेश्चन प्री में पूछे गए हैं, कौन कौन देश के जब वो स्थापना हुई कौन कौन से देश के शामिल हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन में, क्या उसका प्रभाव पड़ा, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ से क्वेश्चन आईआर से बिलोंग करके बनाए जा सकते हैं, तो उन पे आपको फोकस करना है। विश्व एवं प्राकृतिक भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, है ना, तो वो दोनों टॉपिक में रिलेटिवली काम करता है। चाहे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, है ना, जनसंख्या हो, गरीबी हो, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिव टॉपिक हैं। और कोविड के बाद से इन पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, बहुत सारे ऐसी जगहों पर भूकंप आते हैं जैसे सामाजिक आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है, तो वो प्राकृतिक भूगोल में आईआर से बिलोंग करके हम पढ़ सकते हैं। और जब हम स्पेस ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, तो स्थान को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी हमें ज़्यादा समझ में आ जाती है, अन्य टॉपिक भी रिलेटिवली हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। शासन व्यवस्था और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी आईआर का टॉपिक हो सकते हैं। काफ़ी देशों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है, चाहे नॉर्थ ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, ठीक है, यहाँ मलेशिया हो, ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ देश हों, तो यहाँ से रिलेटेडली हम अपनी पॉलिटी को भी थोड़ा बहुत साझा कर सकते हैं। जो हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं उनको भी साझा करते हैं, तो यहाँ से भी आईआर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। जनरली क्या होता है, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सार्क, ठीक है, अब सार्क को हम हर जगह पढ़ सकते हैं, दक्षिण शिखर सम्मेलन जिसको बोलते हैं, ठीक है, G20 अभी चल रहा है तो इसको भी हम दोनों जगह मिला करके पढ़ सकते हैं, इससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। जो हमारा SCO सम्मेलन है, शंघाई सहयोग संगठन, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और एक और सम्मेलन मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा, जिसमें साउथ एशिया ईस्ट एशिया के देश हैं, ठीक है, बंगाल मल्टीलेटरल बिम्स्टेक जिसको बोलते हैं, सॉरी, बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से देश हैं, तो वो भी आईआर का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इनके माध्यम से आप ज़्यादा कर सकते हैं। WHO की क्या भूमिका होती है ना, कैसे उसको साउथ एशिया में या कोविड वैक्सीन के लिए जो भी उन्होंने संचालन किए हैं, जो भी उन्होंने परियोजनाएं चलाई हैं या जो भी उन्होंने प्लान किया है, तो उनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये सब हमारे रिलेटिवली मुद्दे हैं जिनको हम हर सब्जेक्ट के साथ भी पढ़ सकते हैं, अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, खासकर संगठन ओरिएंटेड, तो उनको आपको देखना है और अलग से देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। तो और जो भी रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं वो भी आईआर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम मेंस के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो मेंस में जनरली ब्रॉड टॉपिक आ जाते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध,
अगर भारत पाकिस्तान का देखा जाए तो हम इसके साथ 3 वार कर चुके हैं। चाइना के साथ हम 1 वार आए दिन झड़पें चलती रहती हैं, ठीक है। नेपाल के साथ हमारे कूटनीतिक, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध हैं। भूटान के साथ भी हमारा वही सीन है। हमने युद्ध तो नहीं किए, लेकिन हमारे शांतिपूर्ण संबंध हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए हम दोनों देशों ने एक दूसरे से संधियाँ भी की हैं, है ना। म्यांमार को देख लो, म्यांमार में अभी पड़ोसी देश है हमारा, ठीक है, पूर्वी भारत का, और उसमें जो है तानाशाही शासन आ गया है। उसी तरह अफ़गान अगर देखोगे तो अफ़गान में भी तालिबानी शासन की स्थापना हो चुकी है। तो भारत के संबंधों पे भारत ने जो इन्वेस्ट किया है अफ़गान में, चाहे वो डैम के प्रोजेक्ट हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो उन पे क्या, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे संबंधित मुद्दे इनको हल करेंगे। क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और वैश्विक समूह वो भारत से संबंधित व इसके हितों को प्रभावित करने वाले क्या समझौते हैं। जैसे भारत क्या कर रहा है, जो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो अलग अलग देशों के साथ कर रहा है। जो आसियान सम्मेलन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उस पर भारत ने मना कर दिया, क्योंकि उसमें भारत के हित नहीं है। कई देशों को बुरा, चीन के साथ हमारे क्या संबंध हो सकते हैं, उनसे हमारा अभी तो सीमा विवाद तो चीन के साथ हमारा वर्षों पुराना है, ठीक है। जो ट्रेड वार होता है भारत अमेरिका बीच में, क्वाड की क्या भूमिका हो सकती है। I2U2 जो बना है, इंडिया इजराइल USA UAE जो संगठन बना है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है ना। G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, उसके क्या रिलेटिवली रिस्पॉन्स भारत के परिप्रेक्ष्य में होंगे। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके बृहद स्तर पर आपको इनको तैयार करना पड़ेगा। विकसित और विकास देशों की नीतियों, राजनीति का भारत पर प्रभाव और प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा, अभी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। बहुत सारे लोग थे, न्यूज़पेपर में कई कॉलम आए, है ना। तो उनको आप तैयार कर सकते हैं, उनकी नीतियों का। जैसे H1N1 वीज़ा, ठीक है, जो वीज़ा बढ़ा रहा है, अभी उसका रेट बढ़ा रहा है, $600-700 के ऊपर करने वाला है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगेन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जो मंच हैं जिनका भारत भी प्रयोग करता है, चाहे वो UNSC हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा हो, सचिवालय हो, उसकी संरचना क्या है, क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, भारत की क्या अपनी भूमिका हो सकती है। दक्षिण एशिया में भारत कैसे अपना एक आकार बढ़ा सकता है। हिंद महासागर में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत उसमें कैसे चीन को काउंटर कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है और एक वृहद एनालिसिस करना है। कम से कम हर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 बुलेट पॉइंट आपको तैयार करने हैं, क्योंकि जब आप मेंस लिखते हो ना, तो वहाँ आपके पास टाइम कम होता है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक देखो, IR, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको कम से कम समय में पढ़ के आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, ओके। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी टॉपिक समझ में नहीं आता वो मैं समझा दूंगा, है ना। बहुत सारे हैं, अभी जैसे BRI प्रोजेक्ट जो चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, उस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत का क्या स्टैंड है, अन्य देशों के साथ भारत कैसे अपने आप को सुनियोजित करेगा। अफगानिस्तान में जो क्लैश हो रहा है, भारत उस पर कैसे काउंटर करेगा। रशिया यूक्रेन वार अभी चल रहा है ना, उस पर भारत को बहुत ज़्यादा, भारत G20 की इस बार अध्यक्षता कर रहा है 2023, ठीक है, दिसंबर तक आई थिंक करेगा, क्योंकि दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी, तो 1 साल की अध्यक्षता करेगा, है ना। तो वो कैसे अपने आप को बेहतर बनाएगा, है ना। मंदी की गुंजाइश बन रही है, IMF ने जारी किया है ना, अपनी रिपोर्ट में। तो भारत के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास भी हैं जो एक विकसित भविष्य बना सकते हैं, एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं विश्व के लिए। और जो अवर कॉमन फ्यूचर का एक नारा है वो बेहतर बन सकता है, जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है वो बेहतर बन सकता है। भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, भारत क्या नया कर सकता है, क्या नया सीख सकता है, अपनी बात को कैसे पहुंचा सकता है। रसिया यूक्रेन वार में भारत के पास क्या मुद्दे हैं, भारत उनको कैसे काउंटर कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिनको आप देख सकते हैं। जैसे प्री में पिछली बार OPEC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको पहले से रेडी रहना है। थैंक यू वेरी मच।